अब बात आज होने वाले मतदान की। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल सबसे पहले आपके सामने, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आज होने वाले मतदान को लेकर एक एक डिटेल आपके सामने। 93 सीटों पर मतदान हो रहा है, 14 जिले हैं, 833 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग। तो यह है गुजरात में आज हो रहे चुनाव को लेकर सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने सभी 93 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को उतारा हुआ है, जबकि कांग्रेस ने 90 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत को फिलहाल अपना आजमाने की कोशिश की है। लेकिन बड़ी बातें अब इंफॉर्मेशन वॉल पर और आपके सामने, जहां देखिए कौन कौन से वीवीआईपी जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। विधानसभा सीट घाटोडिया से भूपेंद्र पटेल चुनावी मैदान में, हार्दिक पटेल को विरमगाम से विधानसभा सीट में चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि अल्पेश ठाकुर की किस्मत का फैसला गांधीनगर दक्षिण से हो जाएगा। अब देखिए वीवीआईपी चेहरों में जहां तक हम लगातार बात कर रहे हैं, जिग्नेश मेवानी एक नाम है, वडगाम से इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि जैतपुर से सुखराम राठवा और साथ ही बायड से महेंद्र सिंह वाघेला चुनावी मैदान में है। तो कौन कौन से ऐसे दिग्गज जिनकी किस्मत का आज होने वाला है फैसला। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये कांग्रेस के दिग्गज हमने आपको दिखाए जो चुनावी मैदान में बड़े चेहरे हैं, जिनकी किस्मत का आज होने वाला है फैसला। वहीं तीसरी इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए दिग्गजों की वोटिंग में समय भी आपके सामने, क्योंकि समय सामने आ चुका है सुबह 8:30 बजे का, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राणिप में निशान प्राइमरी स्कूल में वोट डालने के लिए पहुंचने वाले हैं। 8:30 पर सीधी तस्वीरें आपके सामने होंगी और साथ ही नजर रहेगी 10:30 बजे की, जब अहमदाबाद में अंकुर, नारायणपुरा में अमित शाह भी वोट करने के लिए पहुंचेंगे। उसके अलावा भूपेंद्र पटेल सुबह 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब शीलज प्राइमरी स्कूल में वो भी मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो बड़े बड़े दिग्गज आज चुनावी मैदान में हैं और वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। पहले चरण की इस बीच खास बातें, जहां दूसरे चरण पर मतदान को लेकर की गई पूरी तैयारियों का अपने संवाददाताओं से अपडेट लेने से पहले बता दें, ये पहले चरण की खास बात थी, जब 1 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान हुआ, जहां हमने देखा किस तरीके से 63.31% मतदान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसमें वोट परसेंटेज के लिहाज से ये आंकड़े सामने आ चुके हैं कि 63.31% मतदान पहले चरण में हुआ। लेकिन दूसरे चरण को लेकर कैसी है तैयारी, किस तरीके से अब चुनावी मैदान में बड़े बड़े वीवीआईपी आज सामने आ रहे हैं और कैसे उनकी किस्मत का होने वाला है फैसला, एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की टीम हमें कर रही है ज्वाइन। कुमार कुंदन इस वक्त राणिप से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि शिवांग माथुर नजर बनाए हुए हैं अहमदाबाद में खमासा पर, और इसके अलावा पुनीत शर्मा हमें कर रहे हैं ज्वाइन राणिप से, अहमदाबाद से वो सीधे हमारे साथ हैं, और प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ रही हैं मैनपुरी से। तो सबसे पहले कुंदन आपके पास आना चाहूंगी, वो समय 8:30 बजे का जब प्रधानमंत्री भी आज वोट करने के लिए पहुंचे। तस्वीरों के माध्यम से आपको सब कुछ दिखाना चाहता हूं। हमारे ठीक सामने जो आप स्कूल देख रहे हैं, ये वो निशांत स्कूल है, जिस स्कूल में प्रधानमंत्री वोटिंग करेंगे 8:30 बजे। 8:30 का समय है, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी देख रहे हैं, एसपीजी से लेकर गुजरात पुलिस और तमाम तरह की एजेंसियाँ अभी से कैंप कर रही हैं, और अभी से क्या देर रात से ही यहाँ पे सारा सिस्टम लागू हो गया था। और ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है, ये प्रधानमंत्री जहाँ पे वोटिंग करेंगे वहाँ की तस्वीर है। जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री 8:30 बजे के आसपास वोटिंग करने आएंगे, लेकिन उसके ठीक थोड़ी पहले, मतलब यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर, सुरभि में आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा, इस तरह की जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, असंभव है इस बैरिकेड्स में लोग खड़े हों प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो गुजरात से जिनका विशेष लगाव है और जिस रूट से निकलते हैं उस रूट पर लोगों की भारी तादाद होती है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ से ठीक 500 मीटर दूर तकरीबन प्रधानमंत्री का जब कैवलकेड आएगा तो वहाँ पे प्रधानमंत्री अपना कैवलकेड रोकेंगे और वहाँ से एक खुली जीप में बैठकर यहाँ तक आएंगे। मतलब कि दोनों सड़क के दोनों तरफ आप जो देख रहे होंगे, इस तरीके से बैरिकेटिंग लगाई गई है। वो बैरिकेटिंग इसलिए है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे और आने के बाद तकरीबन 500 मीटर पहले खुली जीप में बैठेंगे, और उसके बाद फिर वो अपने पोलिंग बूथ की तरफ निकलेंगे। और इस तरीके से बूथ पे जब वो वोट कर देंगे, वोट करने के बाद फिर उसी जीप में आएंगे और फिर यहाँ से बाहर की ओर निकलेंगे। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था प्रधानमंत्री के लिए विशेष तौर पर बनाई गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और पूरा का पूरा कार्यक्रम लगभग 1 घंटे का होगा, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए, तस्वीरों का इंतजार जरूर रहेगा। मैं कुंदन आपके पास लौटती हूँ, उससे पहले मैं शिवांग का रुख करना चाहूंगी, जो कि खमासा अहमदाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांग, फर्स्ट फेज में तो हम दोनों साथ थे, लेकिन सेकंड फेज में जो वक्त अभी आप अहमदाबाद में लोगों के बीच बिता कर आए हैं, क्या पता लग पाया, क्या सोचकर आज मतदान करने के लिए लोग पहुंचने वाले हैं? देखिए, लोगों से अगर आप सुरभि बात करें, आप
खुद भी अभी अहमदाबाद से लौटी हैं। आप जानते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं उनका एक भाजपा से अपना पुराना जुड़ाव है। ये करीब 27 से 30 साल भाजपा ने यहाँ लंबे समय जो है सत्ता पे वो काबिज रहे हैं। और इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो कोई बहुत ऐसे इश्यूज़ नहीं है जिसके ऊपर यहाँ के जो लोग हैं वो भाजपा का साथ छोड़े। छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन बावजूद इसके जो उनका जुड़ाव है और भाजपा से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये उनके लिए, गुजरातियों के लिए एक अस्मिता का विषय है कि उनके यहाँ एक व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो दिल्ली की सत्ता पे काबिज है और प्रधानमंत्री को वो अपना परिवार का सदस्य समझते हैं, नरेंद्र भाई कह के संबोधित करते हैं और उनका एक अपना बहुत बड़ा जुड़ाव है। तो निश्चित तौर पे भले ही इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा आशा नजर नहीं आती है। जो नई पार्टी हम वजह मानते हैं जिसमें हम देखते हैं सीनियर सिटीजन्स भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। और अभी भी अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो 90 साल से ज्यादा की उम्र है और वो मतदान करने के लिए हमने फर्स्ट फेज में भी देखा पहुंचे। और ज्यादातर सीनियर सिटीजन बाहर आए और अपने साथ अपने घर वालों को लेकर कोशिश कर रहे थे कि अगर कोई फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं तो उनको वो उस पल का गवाह बनाए कि किस तरीके से वो सालों से वोट करते आ रहे हैं। पुनीत शर्मा का रुख करना चाहूंगी। पुनीत, सीधे अहमदाबाद से रानीप से हमारे साथ है, तस्वीरें दिखाएं, तैयारियों के बारे में बताएं। देखिए, रानीप का ये वो इलाका है, चौराहा, जहां से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वोट करने ठीक 8:30 बजे जाएंगे। और इसीलिए शुरुआत से ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और गुजरात पुलिस के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी आप देख सकते हैं, वो लोग यहां मौके पर मौजूद है, सुरक्षा का पूरा कमान संभाले हुए हैं। आज दूसरे फेज में 14 जिलों की 93 सीट पर मतदान किया जा रहा है। 2017 तक सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होता था, लेकिन इस बार जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल की है, उसके बाद ये मामला त्रिकोणीय हो गया है। 2017 में 99 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन बहुत करीबी अंतर से कांग्रेस 77 सीट पर हो गई थी और बीजेपी ने सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी पूरा जोर आजमाइश कर रही है और इसीलिए मामला त्रिकोणीय हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि सुबह की शुरुआत में 8 बजे से वोटिंग होनी है और 8:30 बजे वो यहाँ रानीप में वोट करने आएंगे। और इसीलिए जो गुजरात पुलिस के आला अधिकारी एसपीजी और गुजरात पुलिस है, उसने यहाँ सुरक्षा के मोर्चे संभाले हुए हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।